हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज दिस इज a ट्रू फॉल्स टाइप स्टेटमेंट क्वेश्चन. ठीक है. ए थिक वायर ऑफ लेंथ एल हैज लेस रेजिस्टेंस देन ए थिन वायर ऑफ सेम लेंथ एंड ऑफ सेम मटेरियल. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए रेजिस्टेंस. ठीक है, क्या लिख लीजिए? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस देखिए बच्चों, हम क्या डिफाइन कैसे कर रहे हैं, पहले तो हमें ये देखना है. ठीक है. देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस आपका होता है, रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया. ठीक है, दिस इज हाउ वी डिफाइन द रेजिस्टेंस. ठीक है, रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया. ठीक है. अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन बोल रखा है कि एक थिक वायर है. ठीक है, थिक का मतलब क्या? देखिए, कोई आपकी मोटी वायर है. ठीक है, ये आपकी कोई थिक थिक मतलब क्या? तो मोटा होता है. ठीक है, ये आपकी वायर है. ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी बच्चों? आपकी एल के इक्वल है. ठीक है. ठीक है, तो मैंने इसका एरिया क्या मान लिया बच्चों? आपका ए वन मान लिया. इसका एरिया मैंने ए वन मान लिया. एक आपकी थिन वायर है. ठीक है, जिसकी लेंथ तो सेम है. ठीक है. थीन का मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? इसका कम होगा. ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ए टू मान लीजिए. लेंथ तो अब 20 की एल है. ठीक है. अब बोल रखा कि सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है तो उसका मतलब रेसिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी. ठीक है. अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं? रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है, तो यहाँ से आपका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है. अगर आपका एरिया ज्यादा होगा तो बच्चों उसका मतलब क्या? रेजिस्टेंस लेस होगा. ठीक है. यहाँ पर किसका एरिया ज्यादा है? यहाँ पर ए वन का एरिया ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ए टू. ठीक है. और आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या है? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो बता सकते हैं जो आर वन का रेजिस्टेंस होगा इट शुड बी लेसर देन द आर टू. ठीक है, तो ये आपका आ सकता है. ठीक है. आर टू किसका रेजिस्टेंस है? आर टू है आपका थिन वाले का. ठीक है, दिस इज फॉर थिन. ठीक है. आर वन किसका रेजिस्टेंस है? आपका थिक वाले का. ठीक है, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो थिन वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द थिक वन. ठीक है, तो वही बोल रखा है थिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस एल हैज लेस रेजिस्टेंस. ठीक है. तो देखिए एज थिन वायर ऑफ सेम लेंथ. ठीक है, तो थिन वायर से क्या होगा? लेस होगा. बिल्कुल ठीक है, थिन का रेजिस्टेंस आपका ज्यादा है, थिक का क्या आपका लेस है. तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या हो गया? आपका ट्रू हो गया. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.